अगर आपको लगता है कि पहले का समय बहुत अच्छा था, अब समय बहुत बदल गया है, तो बस एक नज़रिए का फ़र्क है। मैं आपको बता दूं कि पहले का समय भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, कुछ इसी तरह से था, लेकिन बस चीज़ों को हम भूल जाते हैं। आपने नादिर शाह का नाम सुना होगा, ईरान का बादशाह जिसने 1739 में मुगलों पर हमला किया और दिल्ली को लूटा। नगदी के साथ साथ 300 हाथी और 10,000 घोड़ों में हीरे जवाहरात लाद कर ले गया। आज के हिसाब से अगर उस समय लूट की कीमत का अंदाज़ा लगाएं तो 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास वह भारत से लेके गया। और उसके पहले मुग़ल आए, मुग़लों ने लूटा। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ भारत से जितनी वेल्थ निचोड़ कर ले गए, आज के हिसाब से उसकी कीमत है 64 ट्रिलियन डॉलर, यानी करीब 5,600 लाख करोड़ रुपए। ये इतना पैसा है जिससे पूरे लंदन को 500 रुपए के नोटों से करीब 47 बार ढका जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। आपको लगता है ना कि पहले बहुत अच्छा था? नहीं, लुटेरे, चोर, डकैत ये सब पहले भी थे। आज़ादी के पहले की बात है, और उसके पहले भी युद्ध होते ही रहते थे। अब आते हैं आज के समय में, यानी कि आज़ादी के बाद। सन 1948 में भारत सरकार ने एक लंदन की कंपनी से 2000 जीपों का सौदा किया, जो सौदा 80 लाख रुपए का था, लेकिन केवल 155 जीप ही मिल पाई। घोटाले में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन का हाथ होने की बात सामने आई थी, लेकिन 1955 में केस बंद कर दिया गया और जल्द ही मेनन नेहरू कैबिनेट में शामिल हो गए और इसमें वसूली 1 रुपए की भी नहीं हुई। ये कब की बात है? 1948 की। उसके बाद 1951 में साइकिल आयात कोटा दिए जाने के मामले में रिश्वत ली गई थी और वसूली उसमें भी नहीं हुई। 1958 में मुंत्रा मैस हरिदास मुंत्रा द्वारा स्थापित 6 कंपनियों में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के यानी LIC के 1.2 करोड़ रुपए से संबंधित मामला उजागर हुआ था और उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री TT कृष्णमाचारी, वित्त सचिव HM पटेल, LIC चेयरमैन LS वैद्यनाथन का नाम भी आया था और उसमें भी वसूली नहीं हुई। और उसके बाद तो हर साल जितने एयरबस घोटाला हो, स्टॉक मार्केट घोटाला हो जिसमें हर्षद मेहता थे, चारा घोटाला हो जो करीब 150 करोड़ रुपए का था, दूरसंचार घोटाला जो करीब 1200 करोड़ रुपए का था, CRB घोटाला जो 1030 करोड़ रुपए का था, KP घोटाला 3200 करोड़ रुपए का था। उसके बाद विजय माल्या, नीरव मोदी, इस सब के नाम तो आप जानते हैं। तो कहने का मतलब कि आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने लूटा और उसके भी पहले मुसलमानों ने लूटा, और आज़ादी के बाद घोटालों के रूप में देश को लूटा गया और ये लूट चलती रही और आगे भी चलती रहेगी, आज भी चल रही। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पहले का समय बहुत अच्छा था? पहले का समय भी ऐसा ही था। बिजली, पानी, सड़क की दिक्कतें थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, और आज भी ऐसा ही है। अब बात करते हैं युद्ध की। अब विदेश की बात सुनिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 में। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक 4 साल युद्ध चला। 4 साल 3 महीने और 14 दिन में 1.5 से 2 करोड़ लोग मारे गए और इसमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल हैं। इसके बाद ये 1914 की बात है। आज का समय 2014 से यूक्रेन में रूस समर्थक राष्ट्रपति हटे तो रूस नाराज हुआ। उसके बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया, यूक्रेन से डोनेट्स्क और लुहांस अलग हुए। उसके बाद से चीज़ें फिर रूस यूक्रेन युद्ध में तब्दील हो गईं। 1996 की बात है। उस समय कलरफुल अंडरवियर पहनते थे लोग। 2025 में, आज के समय में पूरे बॉडी को कलर करते हैं। 1980 के समय लोग बच्चे पालते थे और आज लोग कुत्ते पालते हैं। 1980 के समय आदमी औरत से प्यार करता था। 2025 में आदमी आदमी से प्यार करता है। 1996 में माँ बच्चे को घर के अंदर खेलने के लिए कहती थी और 2025 में घर के बाहर खेलने के लिए कहती है। 2009 में बच्चे पतंग उड़ाते थे, 2025 में ड्रोन उड़ाते हैं। 1940 के आसपास सैनिक के रूप में व्यक्ति हुआ करते थे। 2025 में मॉडर्न ज़माना आ गया और मॉडर्न तरीके से लोग रहने लगे। तो कहने का मतलब चीज़ें कभी भी
नज़रिए का फ़र्क है। हम मान लेते हैं कि हमें अच्छा लगता है बस।